जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान के अंदर, वो है अम्ल, क्षारक और लवण। और इससे हर बार परीक्षा में है वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और हम करने वाले 10 मिनट में साइंस का स्मार्ट रिवीजन, एक टॉपिक को अपन 8-7 मिनट में सट आधे कंप्लीट कर देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी प्रश्न के माध्यम से अपन RSMB और RPC द्वारा पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से निचोड़ करने वाले हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लगेगी तो आप शेयर जरूर करना अपने साथियों तक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट नंबर 1 मिलता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्नों की ओर बिना टाइम गंवाए। पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अब अम्ल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, या प्रोटॉन देता है, या OH आयन देता है? तो ये याद रखना, अम्ल है वो प्रोटॉन दाता है, क्योंकि अम्ल के पास क्या होते हैं? H+ जो कि प्रोटॉन कहलाते हैं, H+ आयन होते हैं, इन्हीं को प्रोटॉन कहते हैं। तो अम्ल प्रोटॉन दाता होता है। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है बसम। बसम मतलब होता है शाक, शाक का मतलब होता है बेस। और बेस क्या है? तो बेस क्या है बताओ? अम्ल प्रोटॉन दाता है, तो क्षारक क्या है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है अम्ल और क्षारक है, वसम है, इनके विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो आपको सीधी सी बता है, साल्ट बनता है, लवण बनता है। अम्ल और क्षारक के आपस में रिएक्शन कराने पर साल्ट बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदासीन क्रिया में बनता है। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? उदासीन क्रिया में वही अम्ल नहीं बनता है, वसम नहीं बनता है, लवण बनता है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन है कि लवण और जल दोनों बनते हैं उदासीन क्रिया में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है अम्ल तथा क्षारक के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल और क्षारक के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है साथियों। लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे सूचक हैं, ये सूचक है सारे के सारे। क्या है? सूचक है। तो हल्दी है, हाइड्रेजिया है, फिनोल्फ्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, कई प्रकार के सूचकों का उपयोग अपन अम्ल और क्षारक के परीक्षण के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। और अब एग्जाम में आए हुए पर्सन, जो राजस्थान एग्जाम में आए हुए पर्सन है, उनका करते हैं निचोड़। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को रेड को ब्लू कौन कर देता है? तो रेड को ब्लू है वो अम्ल कर देता है, एसिड कर देता है, रब 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 रब। तो अम्ल। और आपसे पूछ ले कि नीला को लाल कौन कर देता है? नीला को लाल क्षारक करता है। और लवण, लवण कुछ नहीं करता है, क्योंकि लवण उदासीन होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में मैंने बताया क्या देते हैं? प्रोटॉन आयन, H+ आयन देते हैं। क्षारक, क्षारक क्या देंगे? क्षारक साथियों देंगे OH- आयन। क्षारक OH- आयन देंगे, अम्ल है वो H+ आयन देंगे। आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कहलाता है। RPC LDC 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। वापिस आता हूँ। अब प्रश्न ये है कि दुर्बल अम्ल कहलाता है, तो ये HCl पर्पल अम्ल है, H2CO3। भाई साहब यही क्या है? आपका दुर्बल अम्ल है। H2SO4 पर्पल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? पर्पल अम्ल है। तीनों तो क्या है साथियों? पर्पल अम्ल है। पर्पल अम्ल क्या होता है? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, उसको पर्पल। जो आयनित नहीं होता है वो दुर्बल, या जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है वो पर्पल, जो कम मात्रा में प्रोटॉन देता है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज आपको पता है सोरेनसन ने की थी 1907 में। कब की थी? 1907 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी? आवेश की खोज की थी। हेनरी मोजले आवर्त सारणी बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब पीएच स्केल में है वो मान कहाँ से? मैं एक पीएच स्केल बना रहा हूँ। पीएच में 0 से लेकर 14 तक मान होता है। बीच का जो मान होता है वो 7 होता है। 7 से कम होता है जिसका पीएच मान वो एसिड होता है, 7 से ज्यादा होता है वो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। अब प्रश्न ये पूछा है वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? पीटी एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो 5.7 से, अब देखो 7 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है,
ये नहीं है, ये ज़्यादा हो गया, क्षारक हो गया, तो अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान 5.6 से क्या होता है, कम होता है। अम्लीय पीएच और रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। उदासीन जल का 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। ठीक है, नींबू के रस का 2.2 होता है। जठर रस का 1.2 होता है। ये पीएच परास आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, चिंटी के डग में पाया जाने वाला अम्ल होता है। तो चिंटी के डग में आपको पता है साथियों, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चिंटी के डग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है साथियों। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में, संतरों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है साथियों, टार्टरिक इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल वो दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाने का सोडा है। ये राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर 2013 में प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। सोडियम खाने का सोडा का सूत्र क्या है साथियों, खाने का सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। और में कैल्शियम दे रखा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये फॉर्मूला होता है किसका, खाने का सोडे का। ठीक है, धोने का सोडे का आप कमेंट में बताइए, मैं बता देता हूँ Na2CO3 ये क्या है, टॉट 10H2 ये क्या है, धोने का सोडा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण प्रदान करता है। तो साथियों, अपन भुजे हुए चूने की अभिक्रिया Cl2 गैस के साथ करा देंगे तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र साथियों, ये सूत्र आपको याद रखने बहुत जरूरी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, चूना पत्थर क्या है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को ही अपन चूना पत्थर बोलते हैं, खड़िया पत्थर चूना पत्थरे बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जिप्सम का है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये रहेगा, इसमें जल की मात्रा है वो आधी रहेगी, 1/2H2O 1/2H2O की मात्रा किसमें होती है, कैल्शियम सल्फेट में होती है। 2 है वो जिप्सम है, आधा है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही क्या आपका ऑप्शन इसमें आ जाए। देखो ऑप्शन होना तो चाहिए बी, ये सी होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, मिल्क MgOH2 क्या होगा इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी गैस वर्षा एसिड रेन के का कारण बनती है, आरपी। ठीक है, आरपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो कौन सी गैस है साथियों, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड ही क्या है, अम्लीय वर्षा का क्या बनती है, कारण बनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है वो प्रयुक्त होता है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बार यदि अम्लराज बनाया जाता है तो अम्लराज है वो साथियों, इसमें 3 तो क्या होते हैं, HCl की 3:1 में HNO3, यानी ये कहाँ पर है, ऑप्शन सांद्र HCl अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में इसे मिलाया जाता है। जबकि साथियों ऑप्शन देख लो, 4 तो होता ही नहीं है, इसमें भी 4 है, और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों मैंने अभी बताया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चिंटिग्रेक में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है, और एसिटिक सिरका में पाया जाता है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ZNO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि क्या है, क्यों है ZNO उभयधर्मी ऑक्साइड, जबकि Al2O3 भी क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है वे अम्ल और क्षारक दोनों से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इस प्रकार हमने है वो 20 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको कर लिया रिवाइज। ये प्रश्न आपको बार बार आपको रिपीट करके जाने हैं, और इस प्रकार से हमारा लवण क्षारक अम्ल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। बट अगला जब हम लेकर आएंगे अगला टॉपिक विज्ञान का, और ये क्लास आपको अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो आप क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्लास ऐसी कैसी लगी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।